हाँ जी विकास, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक के साथ। पिछले लेक्चर में बेटा हमने इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस और असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस जो है बेटा वो डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम बात करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो है बेटा हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन से शुरू। ठीक है, और कुछ थ्योरी क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, तो इन सबको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और देखेंगे किसका क्या क्या आंसर आता है, और थोड़ा बहुत आपको होमवर्क जो है वो भी मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं बेटा हम आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहते हैं कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट द रेजिस्टेंस एक सर्किट की आप क्या कर देते हो, डबल। बाय व्हाट फैक्टर डज द करंट चेंज इन द सर्किट। तो बेटा आपको पता है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर आप रेजिस्टेंस को बेटा क्या कर देंगे, डबल, तो बेटा करंट जो है वो अपने हाफ अमाउंट में क्या हो जाएगा, रिड्यूस। कहते हैं व्हाट डज द स्लोप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड आई ग्राफ इंडिकेट। तो बेटा इसका स्लोप जो है बेटा वो क्या इंडिकेट करता है, रेजिस्टेंस इंडिकेट करता है बेटा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बेटा सर्किट क्या होता है, it consists of electrical devices like ammeter, voltmeter, rheostat, switch, battery and an unknown resistor, all attached with connecting wires. ठीक है, कहते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सर्किट की डेफिनेशन नहीं लिखनी चाहिए। डेफिनेशन बेटा यही है, डेफिनेशन है। तो हम बता रहे हैं कि उसमें होता क्या है। तो बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट में आप इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या कहते हैं, ये क्लोज सर्किट होता है वायर्स का, जिसके अंदर करंट जो है बेटा वो फ्लो करता है। कहते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एन ओपन सर्किट एंड अ क्लोज्ड सर्किट। तो बेटा ओपन सर्किट के अंदर बेटा स्विच जो है वो ऑन रहता है ताकि बेटा करंट जो है बेटा वो क्या कर सके, फ्लो कर सके। और बेटा क्लोज सर्किट के अंदर स्विच बेटा क्या हो जाता है, ऑफ, जिसकी वजह से कोई करंट सर्किट में फ्लो नहीं करता। राइट, देन बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम बात कर रहे हैं। कहते हैं डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेटा एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, एम्मीटर। तो बेटा 1 एम्मीटर, और एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का बेटा क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, और इट इज एम्पियर। और बेटा 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन किया जाता है, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ वायर फॉर हाउ मच टाइम, 1 सेकेंड। कहते हैं द चार्ज पोजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इतना होता है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल फ्लो पर सेकेंड टू कैरी अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। तो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन into charge on electron is equivalent to I into T। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो बेटा 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड
डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो ये ऊपर आ जाएगा 10। ठीक है, अगर ऊपर आ जाएगा 10 और आप 0 वहां से बोरो कर लेंगे तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 16। तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो जाके 1 एम्पियर करंट जो है बेटा वो क्या करेगा, फ्लो करेगा। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं ग्रीन कलर से। कहते हैं दो रेजिस्टर्स है 20 ओम 40 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, विद 220 वोल्ट सप्लाई। कंपेयर द करंट पासिंग थ्रू द टू रेजिस्टर। तो बेटा अगर आपको पहले केस में करंट निकालना है तो बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V बाय R1। तो बेटा ये कितना आ जाएगा 220 अपॉन 20। तो बेटा ये क्या आ जाएगा 11 एम्पियर्स। और अगर आप दूसरे सर्किट में करंट निकालना चाहते हैं तो ये कितना आ जाएगा बेटा 220 अपॉन 40। तो बेटा ये इसका हाफ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5.5 एम्पियर। तो सिंस दूसरे वाले की रेजिस्टेंस डबल है इसलिए करंट उसमें जो फ्लो करेगा वो हाफ करेगा बेटा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। आप आंसर्स कॉपी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आता है 5th क्वेश्चन। कहते हैं नेम वन डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीट। तो बेटा वो डिवाइस का नाम क्या हो सकता है, रूम हीटर, गीजर, बल्ब, ये सारे डिवाइसेस है बेटा जो इससे काम करते हैं। 6th कहते हैं ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 24 वोल्ट बैटरी, a 10 ohm resistor, a 5 ohm resistor and a 1 ohm resistor, an ammeter and a plug and all connected in series। तो बेटा आपको एक सर्किट बनाना है, ठीक है, तो जिसके अंदर 10 ओम रेजिस्टर है, 5 ओम रेजिस्टर है, ठीक है, और एक एम मीटर है, एक बेटा 24 वोल्ट बैटरी हो गया बेटा, तो ये हो गया 10 ओम, ये हो गया 5 ओम, ये हो गया बेटा 1 ओम, एमीटर आ गया, और एक प्लग भी बनाना है बेटा आपको। ये देखिए एक प्लग बना दिया, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कहता है कैलकुलेट एमीटर रीडिंग इन द सर्किट। तो बेटा आप सबसे पहले ओवरऑल रेजिस्टेंस निकाल लो। तो बेटा वो क्या आ जाएगी 10 + 5 + 1। तो बेटा कितनी आ गई 16 ओम। अब आप बेटा एम मीटर के लिए निकालेंगे तो I = V/R। तो बेटा ये आ जाएगा 24 अपॉन 16, 8 से कैंसिल करोगे 2 जा 3 जा, तो बेटा एम मीटर की रीडिंग कितनी आएगी 1.5 एम्पियर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 कहते हैं आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो बेटा ये क्या होता है, इट इज द रेजिस्टेंस offered by a material when its length and area are unit, है ना, 1 होते हैं बेटा, उसे कहते हैं रेजिस्टिविटी। कहते हैं डिराइव इट्स SI यूनिट। तो बेटा आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ρL/A। तो बेटा रेजिस्टिविटी क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया ओम, एरिया का यूनिट क्या हो गया मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट क्या हो गया बेटा मीटर। तो बेटा रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो गया ओम मीटर।
राइट। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट आ गया। देन हम बात करते हैं बेटा 8th क्वेश्चन की। कहता है 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस 4, 8, 12 एंड 24 आर कंबाइंड, व्हाट इज द हाईएस्ट। अगर बेटा आपको हाईएस्ट रेजिस्टेंस निकालनी है तो बेटा कनेक्ट देम इन सीरीज। तो बेटा सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो 4 ओम प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 20, 24, 24 और बेटा 24 कितना आ गया 48 ओम। एंड बी पार्ट कहता है लोएस्ट रेजिस्टेंस। तो बेटा अगर लोएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए तो बेटा आपको सबको किस में कनेक्ट करना होगा, पैरेलल में। तो 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24, एलसीएम बेटा कितना आ गया 24, 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो दिस इज 9, 9 एंड 3 कितना आ जाएगा बेटा 12/24। तो बेटा आरपी कितना आ जाएगा 24/12, तो बेटा कितना आ जाएगा 2 ओम। तो देखो पैरेलल में कितनी ड्रास्टिकली रेजिस्टेंस जो है बेटा वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आप आंसर कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। कहता है फॉर द गिवन सर्किट कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस। इसकी बात की जा रही है बेटा। तो बेटा 3 ओम एंड 2 ओम बेटा सीरीज में है, इन दोनों का बेटा कितना आ जाएगा 5 ओम, और बेटा फिर बाकी दोनों पैरेलल में आ जाएंगी। तो बेटा ये कितना आ जाएगा 1/5 प्लस 1/5, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 2/5। तो बेटा अगर आप रेजिस्टेंस पैरेलल में निकालोगे तो बेटा वो फाइनली कितनी आ जाएगी 2.5 ओम आ जाएगी। ठीक है, ये आ गया बेटा एक पार्ट का आंसर। फिर कहते हैं बेटा टोटल करंट निकालना है। तो बेटा बी पार्ट में अगर आपको टोटल करंट निकालना है तो बेटा V/R लिखना पड़ेगा। वोल्टेज कितनी है बेटा 6, और ये कितना हो गया बेटा 2.5। तो अगर आप 6 को बेटा 2.5 से डिवाइड करते हैं तो बेटा ये आपके पास आ जाता है करंट की वैल्यू कितनी आ जाती है 2.4 एम्पियर। तो ये हो गया बेटा बी पार्ट का। सी पार्ट कहता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर। ठीक है, तो बेटा आप देख सकते हैं टोटल करंट जो है बेटा वो कितना आ रहा है 2.4 आ रहा है। तो इसका मतलब है दोनों सर्किट से अगर बेटा मैं इस I की बात करूं तो बेटा इसके अंदर भी I1 जाएगा, इसके अंदर बेटा कितना जाएगा I2 जाएगा। तो बेटा आपको अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो V, तो बेटा वो क्या आ जाएगा I इंटू R। तो बेटा करंट इसके अंदर हाफ हो जाएगा तो वो कितना आ जाएगा 1.2, रेजिस्टेंस बेटा कितनी आ गई 2.5। तो बेटा करंट हो गया अगर 1.2 और रेजिस्टेंस जो है बेटा वो 2, रेजिस्टेंस जो है बेटा वो कितनी है 5, सॉरी नॉट 2.5। तो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, तो बेटा वो कितना आ जाएगा 6 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो आपका 9th क्वेश्चन जो है वो क्या हो गया सॉल्व हो गया। देन बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। कहते हैं फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इन द गिवन सर्किट। ये है बेटा आपका सर्किट। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये दोनों जो है बेटा वो किसके अंदर आ रही है सीरीज में। तो बेटा ये कितना आ जाएगा 4, और 6 और 4 बेटा दोनों पैरेलल में है। तो इसलिए पहले हम जरा इनको कर लेते हैं बेटा। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल बेटा कितना आ जाएगा 1/6 अपॉन 1/4। तो बेटा इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो बेटा 2 प्लस 3, तो रेजिस्टेंस पैरेलल में कितना आ जाएगा बेटा 12/5। तो ये आ जाएगा 2.4 एम्पियर। अब आप निकालोगे ओवरऑल रेजिस्टेंस जो सीरीज में आ जाएगी 3.6
प्लस 2.4 प्लस 3, तो 3 एंड ये बेटा कितना आ जाएगा 3 बेटा ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 9 ओम। ठीक है, अब आपको टोटल करंट निकालना है इसके लिए, तो बेटा टोटल करंट कितना आ जाएगा V बाय आर, तो ये आ जाएगा बेटा 4.5 अपॉन 9, तो बेटा आपके पास करंट जो है वो कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर। तो ये आ गया बेटा आपके पास 10th का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, जिसको हम यहाँ पे कर लेंगे। कहते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ L इन अ सर्किट इज R if it is replaced by a wire of length 3L with the same material, same area, how will be the new resistance of the wire? तो बेटा since resistance is directly proportional to length, so if length becomes 3 times, therefore resistance is also बेटा कितना आ जाएगा 3 times आ जाएगा। तो नई रेजिस्टेंस जो है, जो नई रेजिस्टेंस होगी वो पुरानी रेजिस्टेंस के बेटा क्या हो जाएगी 3 टाइम्स हो जाएगी। आप कॉपी कर सकते हैं। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ट्वेल्थ क्वेश्चन 12 कहते हैं लिस्ट एनी 3 फैक्टर्स जिनके ऊपर रेजिस्टेंस एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर की डिपेंड करती है, हेंस राइट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टेंस। बेटा रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, resistance of any conductor is inversely proportional to area of cross section, resistance depends on nature of material, resistance depends on temperature। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इज रो L बाय A। ठीक है, देन हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की। कहते हैं हाउ विल द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर चेंज व्हेन उसकी लेंथ इज ट्रिपल्ड बाय स्ट्रेचिंग? नो चेंज। बेटा रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट, है ना, क्यों भाई, बिकॉज रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, देन बेटा क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इन ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट it is advised to take out the key from the plug when the observations are not being taken. Why? Beta, because if plug is on, battery will get drained out। तो बेटा जो बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं वो करंट दे के वो ड्रेन आउट जो है वो हो जाएगी, इसलिए उसको हम निकाल देते हैं। ठीक है, और ये हो गया। दूसरा रीजन है, ये भी हो सकता है कि बेटा एनीबडी में गेट शॉक। ठीक है, देन बेटा हम बात करते हैं 15th क्वेश्चन की। व्हाइल टेकिंग द रीडिंग ऑफ अ मीटर व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ आई? फ्रॉम 0 टू पोजीशन ऑफ नीडल, कहां तक पॉइंट कर रही है नीडल, पॉइंटिंग किस नंबर पे नीडल जो है बेटा वो क्या कर रही है, पॉइंट कर रही है। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 16 कहता है the values of current flowing in a given resistor of the corresponding potential difference, और बेटा आपको करंट जो है वो दे रखा है, plot a graph using V and I of above values। तो ये देखो बेटा, ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया, ये हो गया बेटा I, ये क्या हो गया बेटा V। तो बेटा आप देख सकते हैं करंट जो है वो 0.5 से 2.5 तक जा रहा है। तो बेटा ये हो गया 0.5, ये हो गया 1, ये हो गया 1.5,
ये हो गया 2, ये हो गया बेटा 2.5, और वोल्टेज जो है बेटा वो 7.5 तक जा रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अब हम बेटा पॉइंट्स मार्क करेंगे। सबसे पहला है 0.5 और 1.5। तो बेटा 1.5 और 0.5 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा है 1 एंड 3। तो बेटा 1 एंड 3 जो है बेटा ग्राफ हमारा इधर आ गया। फिर है 1.5 एंड 4.5। ठीक है, फिर आ गया 2 एंड 6। ये आ गया बेटा 2 एंड 6। फिर 2.5 एंड 7.5। फिर आप इनको बेटा मिला देंगे ऐसे करके, तो बेटा ये आ जाएगी हमारी रेजिस्टेंस। कहते हैं कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर यूजिंग द ग्राफ। तो बेटा आप इसके अंदर अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालोगे। पहले आप क्या निकालोगे, R1। R1 कैसे निकालोगे, V1 अपॉन I1। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, 1.5 अपॉन 0.5 कितना आ गया बेटा 3। R2, R2 कितना आ जाएगा बेटा, वो भी 3 आ जाएगा। R3 कैसे निकालोगे बेटा, 4.5 अपॉन 1.5, बेटा ये भी कितना आ गया 3। R4 निकालोगे तो बेटा 6/2, बेटा कितना आ गया 3। ठीक है, फिर आप क्या निकालोगे बेटा, आप निकालोगे R5। R5 कितना आ जाएगा, 7.5 अपॉन 2.5, बेटा ये भी कितना आ गया 3। तो बेटा यूजिंग द ग्राफ रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है बेटा वो कितनी आ रही है 3। व्हाट डू यू इंटरप्रेट फ्रॉम द ग्राफ, बेटा ग्राफ से क्या पता लगता है कि स्लोप गिव्स रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। तो आप इसका आंसर कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहता है, कहते हैं इन द गिवन सर्किट। ठीक है, कहते हैं कैलकुलेट, यही सर्किट बेटा दे रखा है, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो बेटा ये दोनों मिलाकर सीरीज में बेटा 5 हो जाएंगे। तो बेटा आरपी बेटा कितना आ जाएगा, 1/5 प्लस 1/5 कितना आ जाएगा, 2/5। तो बेटा आरपी की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 5/2, वो आ जाएगी 2.5 एम्पियर। कहते हैं व्हाट इज द वोल्ट मीटर रीडिंग व्हेन बोथ द कीज आर ओपन। ठीक है, जब बेटा बोथ द कीज आर ओपन तो बेटा वोल्ट मीटर रीडिंग जो है बेटा वो क्या रहेगी, 6 वोल्ट। व्हेन द कीज आर क्लोज तो बेटा क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि सर्किट इज नॉट कंप्लीट। कहते हैं व्हाट इज द करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस। तो बेटा करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस बेटा कितना आ जाएगा, V/R। तो वोल्टेज पैरेलल में बेटा कितनी रहेगी, 6, रेजिस्टेंस कितनी है 3। नहीं नहीं नहीं, तो 2 आ जाएगा ना, ये तो गलत हो जाएगा। तो बेटा पहले हम टोटल करंट निकालेंगे। यही डायग्राम जो है बेटा बाद में कितना बन जाएगा, 5 एम्पियर, 5 ओम, ये भी कितना आ जाएगा 5 ओम। नेट रेजिस्टेंस बेटा कितनी आ गई है, 2.5। तो बेटा आप टोटल करंट निकाल लेंगे तो टोटल करंट आ जाएगा V/R। V की वैल्यू कितनी होगी, 6, ये हो गया बेटा 2.4 2.5, तो ये आ जाएगा 2.5 एम्पियर। तो बेटा I1 कितना आ जाएगा, तो I1 जो है वो
टोटल में डिवाइड हो जाएगा, तो I1 कितना आ जाएगा, I/2, बेटा ये कितना आ जाएगा 1.2 एम्पियर, क्योंकि दोनों आर्म्स में करंट जो है वो सेम फ्लो करेगा बेटा। देन क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द सर्किट गिवन बिलो अलोंग साइड। ये रहा बेटा सर्किट डायग्राम। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम रेजिस्टर्स इन द कॉम्बिनेशन। तो बेटा इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है बेटा वो निकालना है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। तो बेटा ये कितना आ जाएगा 1/8, 1/8, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 2/8, तो बेटा आरपी जो है वो कितना आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा। करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर। तो बेटा 4 ओम रेजिस्टर में करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो आप पहले टोटल नेट रेजिस्टेंस निकाल लो। अब आपके पास आ जाएगा बेटा नेट रेजिस्टेंस। तो नेट रेजिस्टेंस जो कितना आ जाएगा बेटा, सीरीज में आ जाएगा 4 + 4, कितना आ जाएगा 8 ओम। तो टोटल करंट कितना आ जाएगा V/R। V कितना आ गया बेटा 8, करंट भी कितना आ रहा है बेटा 8, तो ये आ गया 1 एम्पियर। तो जो करंट फ्लो कर रहा है यहां से बेटा वो कितना हो गया 1 एम्पियर। कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम। तो ये हो गया बेटा सी पार्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम, तो V = I/R1। तो I कितना आ गया 1, R1 की वैल्यू कितनी है 4, तो बेटा ये कितना आ गया 4 वोल्ट। कहते हैं पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम रेजिस्टेंस। तो बेटा पावर कितना आ जाएगा V/I। तो वोल्टेज 4 ओम में कितनी होगी 4, और बेटा करंट कितना फ्लो कर रहा है, नहीं रेजिस्टेंस से निकालते हैं। वोल्टेज कितनी है 4 ओम के क्रॉस, ठीक है 1, ये कितना आ जाएगा बेटा 4 वॉट्स। फिर कहते हैं डिफरेंस इन द एमीटर रीडिंग इफ एनी। तो नो, एज बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो कोई भी चेंज जो है वो नहीं आएगा। आप आंसर कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। Oh yes, Daddy. कहते हैं व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो बेटा इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू oppose the flow of current। कहते हैं स्टेट हाउ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज अफेक्टेड। ए पार्ट, a low current passes through it for a short time। तो बेटा रेजिस्टेंस इज हाई, अगर कम करंट पास कर रहे हो तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस जो है मटेरियल की क्या है ज्यादा है। a heavy current passes through it for 30 seconds। तो बेटा it means it has Oh yes, low Daddy. resistance। then beta we'll see question number 20th। कहते हैं एन इलेक्ट्रिक आयन हैज रेटिंग 750 वॉट। तो बेटा पावर कितनी होगी 750 वॉट, और बेटा वोल्टेज कितनी होगी 220 वोल्ट। कैलकुलेट बेटा करंट। तो बेटा करंट क्या आ जाएगा P/V। तो बेटा ये कितना आ जाएगा 750/220। तो बेटा अगर 75 को आप 22 से डिवाइड करोगे
तो बेटा ये आ जाएगा 3.4 एम्पियर करंट। फिर वो कहता है इट्स रेजिस्टेंस व्हेन इट इज इन यूज। तो बेटा बी पार्ट में अगर आप रेजिस्टेंस निकालोगे तो बेटा वो क्या आ जाएगा, V बाय आई। तो बेटा 220 डिवाइडेड बाय 3.4, बेटा ये आ जाएगा 64.7 ओम, राइट। देन बेटा क्वेश्चन नंबर बात करते हैं किसकी, 21। कहते फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो बेटा इसको देखते हैं। पहले तो बेटा ये दोनों पैरेलल में है, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो बेटा 1/2 1/2 इन दोनों का बेटा कितना आ जाएगा पैरेलल में 1 ओम, और 1 ओम पैरेलल में है, इनका भी बेटा कितना आ जाएगा 1 ओम। तो बेटा नेट रेजिस्टेंस आपकी सीरीज में कितनी आ जाएगी, 3 + 3 + 1 + 1। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 ओम। ठीक है, तो ये आ गया बेटा इसके लिए। देन बेटा हम बात करते हैं इस केस के अंदर। तो बेटा यहां पर 9 ओम एंड 10 ओम बेटा ये पैरेलल में है, तो 1/RP इज इक्वल टू 1/9 + 1/10। तो बेटा एलसीएम कितना आ गया 90। तो बेटा ये कितना आ जाएगा 10/9। तो बेटा आरपी की वैल्यू जो है बेटा वो कितनी आ जाएगी 90/19। अब अगर आप इसको डिवाइड करते हो, बड़े अजीब से नंबर्स हैं बेटा, तो 90 डिवाइडेड बाय 19 बेटा ये कितना आ जाएगा 4.74 ओम्स। ठीक है, अच्छा R2 एंड ये बेटा ये किस में हो गए, सीरीज के अंदर हो गए। ठीक है, तो बेटा इनका सम कितना आ जाएगा बेटा 60। तो हमारा डायग्राम अब बेटा क्या बन जाएगा, पॉइंट ए से निकले, ए से हमारे पास 2 वायर जा रही हैं, एक में बेटा हमारे पास कितना आ गया 20 ओम, और ये आ गया बेटा हमारा पॉइंट बी। अब ए से जब आप आगे गए तो बेटा यहां पर कितना आ गया 10 ओम, यहां पर बेटा कितना आ गया 16, और ये बेटा हमारा कितना आ गया 4.74 ओम। इन दोनों को जोड़ देंगे तो बेटा ये इधर आ गया। तो अब 16 और 4.7 ओम का हमें निकालना पड़ेगा पैरेलल के अंदर। तो 1/RP इज इक्वलेंट टू 1/16 + 1/4.74 ओम, है ना। तो बहुत ही वियर्ड कैलकुलेशन आ गई बेटा ये। तो आप इसको सॉल्व करेंगे और देन आपके पास 10 ओम और ये पूरा सीरीज में आ जाएगा। देन ये वाला सॉल्व करने के बाद पैरेलल में, और ये वाला दोनों सीरीज में आ जाएंगे, और फाइनली आपका डायग्राम जो है वो क्या बचेगा, ए यहां पे कितना आ गया बेटा 20। तो आप इसको सॉल्व करके लगा लेंगे। तो ये आप इसको होमवर्क के लिए मार्क कर लो, ऐसे क्वेश्चन जो है वो भी नहीं आने वाले। ठीक है, देन हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 22। कहता है एन इलेक्ट्रिशियन पुट्स अ फ्यूज ऑफ 5.5 एम्पियर इन अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट विद द इलेक्ट्रिकल हीटर रेटिंग इतना। तो बेटा पावर उसकी कितनी है 1.5 किलोवाट आवर, वोल्टेज बेटा उसकी कितनी है 200 वोल्ट। कहता है व्हाट इज लाइकली टू हैपन इन दिस केस एंड व्हाई। तो व्हाट चेंज इफ एनी यू वुड सजेस्ट, मतलब इस डिवाइस के लिए उन्होंने 5 एम्पियर का फ्यूज इस्तेमाल किया है। तो पहले तो मैं पता लगाऊं कि इस डिवाइस का करंट फ्लो कितना हो जाएगा। तो पावर अपॉन दिस, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 1500
डिवाइडेड बाय 200, तो बेटा इसकी करंट की वैल्यू जो है वो कितनी है 5.7 एम्पियर। तो बेटा इसका मतलब है फ्यूज is of no use as its capacity is less, hence will break the circuit। तो अगर आपको कोई फ्यूज चाहिए तो बेटा उसकी रेटिंग जो है वो एटलीस्ट 8 एम्पियर की होनी चाहिए, तब जाके बेटा आप उस फ्यूज को लगाएंगे तो उस फ्यूज का लगाने का फायदा है। अब अप्लायंस की करंट की नीड ही 7.5 एम्पियर है, तो बेटा वो कैसे ऑपरेट कर पाएगा 5 एम्पियर फ्यूज के साथ? तो फ्यूज जो है वो हमारा मेल्ट कर जाएगी, वायर सर्किट ब्रेक कर जाएगा, वो तो हमारे अप्लायंस को काम ही नहीं करने देगा। इसलिए अगर हम इसको रिप्लेस कर दे विद 8 एम्पियर फ्यूज तो बेटा हमारा अप्लायंस जो है वो तरीके से काम करेगा। तो आप इनके आंसर्स कॉपी कर सकते हैं। मैं बेटा रिमूव कर रहा हूं सब। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं बेटा। कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर लेंथ 1 मीटर इज 20 ओम, डायमीटर जो है उसका इतना है, कैलकुलेट रेजिस्टिविटी। तो बेटा लेंथ कितनी हो गई 1 मीटर, रेजिस्टेंस बेटा कितना है 20 ओम, रेडियस कितना हो जाएगा बेटा 0.35 अपॉन 2 मिलीमीटर है, जिसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा 10 टू द पावर -3 मीटर हो जाएगा। आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है, फॉर्मूला क्या होता है रो एल बाय ए। तो बेटा रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। बेटा ये कितना हो गया 20, बेटा पाई आर स्क्वायर, तो बेटा वो कितना आ जाएगा 22/7। आर कितना हो जाएगा बेटा 0.35 डिवाइडेड बाय 2, 0.35 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर -6। और बेटा लेंथ कितनी है 1 मीटर, तो बेटा आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आंसर ओम मीटर में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहते हैं आंसर द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ सुटेबल सर्किट डायग्राम प्रूव दैट रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंसेस जॉइंड इन पैरेलल इज इक्विवेलेंट टू सम। तो बेटा आप ये नोट्स में से रेफर कर सकते हैं। कहते हैं इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू रेजिस्टर्स ऑफ 12 ohm are joined in parallel to a 6 volt. Find the current drawn from the battery. तो बेटा दो रेजिस्टेंसेस है 12 ओम की। सबसे पहले तो बेटा मैं नेट रेजिस्टेंस निकाल लूंगा 1/12 ये आ जाएगा बेटा 2/12। तो बेटा रेजिस्टेंस पैरेलल में कितना आ जाएगा 6 ओम। तो बेटा करंट कितना आ जाएगा V बाय आर पी। तो बेटा ये कितना आ गया 6/6 तो टोटल करंट बेटा कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। फिर बेटा 25 कहता है राइट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। तो बेटा इलेक्ट्रिक एनर्जी बेटा क्या होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट पावर क्या होता है बेटा इज कंज्यूम्ड एनर्जी। ठीक है पहला डिफरेंस। दूसरा बेटा इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट जो है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट जो है बेटा वो क्या होता है जूल, एंड बेटा इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट जो है बेटा वो क्या होता है वॉट। ठीक है
तो 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस जो है बेटा वो हमने बता दिए। देन बेटा बी पार्ट क्या कहता है, ये हो गया ए पार्ट का आंसर। बी पार्ट कहता है आउट ऑफ 60 वॉट एंड 40 वॉट लैम्प्स विच हैज अ हायर रेजिस्टेंस व्हेन इन यूज। तो बेटा बी पार्ट में आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है पावर का, इट इज, अगर पावर दोनों की दे रखी है और वोल्टेज को अगर हम सेम करते हैं तो बेटा रेजिस्टेंस, ठीक है ना, जो है बेटा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो hence 60 watt lamp has more power, so 60 watt lamp which has higher resistance when in use, तो उनको हम करंट सेम देंगे अगर, तो तो 40 बेटा वोल्ट में ज्यादा होगा किसमें, वोल्ट लैंप में। तो 60 watt lamp has more power so less resistance, therefore आंसर क्या हो जाएगा बेटा 40 watt lamp has more resistance। तो बेटा इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा बेटा 40 watt लैम्प आ जाएगा। और इसी क्वेश्चन का सी पार्ट कहता है व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, किलोवाट आवर, कहते हैं कन्वर्ट इट इनटू जूल। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। ठीक है, तो आप आंसर्स कॉपी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। Question number 26. An ammeter and voltmeter are joined in series to a cell. Their readings are A and V respectively. If a resistance wire is now joined in parallel with the voltmeter, then what will be the change in the reading of the ammeter and voltmeter? Justify your answer. तो बेटा इस केस में क्या आ जाएगा बेटा, no change as now voltmeter is in parallel to resistor, resistance wire, है ना। तो सर्किट जो है बेटा वो वैसा का ही वैसा एज इट इज चलेगा। कहते हैं 27, कहते हैं a wire of 3 ohm resistance and 15 centimeter length is stretched to 45 centimeter length। तो बेटा लेंथ जो है बेटा वो ट्रिपल कर दी गई, तो जो न्यू लेंथ है वो 3 टाइम्स हो गई पुरानी लेंथ के, ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस जो है बेटा वो कितनी है 3 ओम है। कैलकुलेट न्यू क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। तो बेटा तो न्यू एरिया बेटा क्या बन जाएगा 1/3 ऑफ पुराना एरिया। न्यू रेजिस्टेंस बेटा क्या बन जाएगी, तो बेटा न्यू रेजिस्टेंस विल बी रेजिस्टिविटी into new length upon new area। resistivity is equal to new length कितना हो जाएगा बेटा 3L, एरिया कितना हो जाएगा A/3। तो बेटा न्यू रेजिस्टेंस इज 9 times of old resistance and new resistivity remains same as it is constant। ये हो गया ए पार्ट का आंसर। देन बेटा हम बी पार्ट की बात करते हैं। A 10 ohm resistor is connected in parallel across a series combination of 4 and 6। तो बेटा 10 ohm पैरेलल में है और 4 and 6 जो है बेटा वो सीरीज में है, तो बेटा इनका भी कितना आ गया 10। तो बेटा जो पैरेलल में आएगा बेटा 1/10 प्लस 1/10
तो बेटा आपके पास आरपी जो है बेटा वो कितना आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। कहते हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड इन 4 ओम रेजिस्टर। ठीक है, तो अगर आपको इसके अंदर 4 ओम रेजिस्टर में हीट प्रोड्यूस निकालना है तो बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर if 10 joule of heat is produced per second in 10 ohm resistor. तो पहले हमें करंट निकालना पड़ेगा, इसके अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है। उसके लिए हमें वोल्टेज जो है वो भी नहीं दे रखी। इफ 10 जूल of heat is produced per second in 10 ohm resistor, और ये दोनों पैरेलल के अंदर है, तो इसको हम साइड में कर लेते हैं। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो बेटा आई स्क्वायर कितना आ जाएगा, H अपॉन आर इंटू टी, 10 अपॉन 10 इंटू 1। तो बेटा करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर। तो करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो देयरफॉर बेटा हीट प्रोड्यूस्ड इन 4 ओम रेजिस्टर कितना आ जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। तो 1 स्क्वायर इंटू 4 इंटू 1, तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 4 जूल। तो इसका आंसर जो है बेटा वो कितना आ रहा है, 4 जूल। आप आंसर कॉपी कर सकते हैं। हम्म 28 कहते हैं व्हाट इज मेंट बाय सेइंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, 28 का आंसर। तो 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू bring or move 1 coulomb of charge from one point to another. 29 कहता है इन एक्सपेरिमेंट ओम्स लॉ इट इज एडवाइज्ड टू टेक आउट द प्ली। तो बेटा ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है 29। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 30th कहता है इन वोल्ट मीटर देयर आर 20 डिविजन बिटवीन 0 to 0.5 mark. While doing Ohm's law experiment, student observed that the pointer of the voltmeter coincides with 15th division. What will be the reading of the voltmeter? तो बेटा अगर उसके अंदर 20 डिविजन्स हैं तो 0.5 डिवाइडेड बाय 20, तो 0.5 डिवाइडेड बाय अगर 20 आता है तो लीस्ट काउंट जो है बेटा वो कितना है, 0.025। वो बेटा वो 15th डिवीजन पे रुक गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0.025 इंटू 15। तो बेटा रीडिंग कितनी आ जाएगी, 0.375। ठीक है, ये आ जाएगी बेटा वोल्ट मीटर की रीडिंग। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 31 कहता लेंथ ऑफ द वायर इज डबल। तो बेटा जो नई लेंथ है पुरानी लेंथ के डबल है, एरिया इज ऑल्सो डबल। तो जो नया एरिया है पुराने एरिया का डबल हो गया। तो जो नई रेजिस्टेंस है रो एल बाय ए, तो नई रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 2L अपॉन 2A। तो बेटा ये कैंसल हो गया, वो पुरानी रेजिस्टेंस के बराबर आ जाएगी। व्हाट इज द चेंज इन द रेजिस्टेंस? तो बेटा क्या लिखेंगे हम, नो चेंज।
कहते हैं एन इलेक्ट्रिक आयन कंज्यूम्स एनर्जी एट इतना वॉट इन 2 hours. एनर्जी कंज्यूम्ड इन जूल एंड किलोवाट. तो बेटा एनर्जी कंज्यूम्ड क्या हो जाएगा बेटा 840 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 2. तो बेटा ये कैंसिल हो गया. 168 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 1.68 किलोवाट आवर. अगर आपको इसी को जूल में कन्वर्ट करना है तो बेटा 1.68 किलोवाट को आप 3.6 इंटू 10⁶ जूल से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मल्टीप्लाई करने पे ये एनर्जी जूल में आ जाएगी. कहते हैं फाइंड द कॉस्ट. अगर आपको बेटा कॉस्ट निकालनी है तो बेटा 1.68 इंटू 3 कर दोगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आ जाएगा 8 3 24 2 18 22, तो ये आ जाएगा ₹5.4004 पैसा. तो बेटा ये हो गया बेटा 30 सेकंड का आंसर. आप कॉपी कर सकते हैं. थर्ड कहते हैं 2 resistances have resistance 4 ohm 6 ohm respectively are connected in the circuit. It was found that the total resistance in the circuit is less than 4 ohm. In what ways resistances would have been connected and what is the possible value of the resistance? तो बेटा अगर 4 से भी कम है तो they are connected in parallel, क्योंकि पैरेलल में ही नेट रेजिस्टेंस कम हो जाती है. तो बेटा 1/RP इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6. तो बेटा ये कितना आ गया 12. ये आ जाएगा 3 + 2. तो बेटा आपके पास सॉल्व करके नेट आरपी की वैल्यू 2.4 बेटा क्या आ जाएगी ओम. तो ये आ जाएगा 5 to the 10. हाँ ये बेटा आ जाएगा. 34 कहते हैं alternating current has frequency 60 Hz. How many times does it change the direction in 1 second? तो बेटा 60 into 2 times बेटा डायरेक्शन चेंज करेगा, that is 120 times. Why is parallel arrangement preferred over series? तो बेटा इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं. फर्स्ट, overall resistance decreases. Second, all appliances get same voltage. ठीक है. और थर्ड, all appliances get individual required current. Then beta 37th question कहते हैं answer the following. A wire of 10 ohm resistance is stretched to 3 times its original length. तो बेटा ओरिजिनल लेंथ के वो 3 times खींच दी गई. What will be the new resistivity and new resistance? तो बेटा खींच दी जाएगी तो एरिया जो है बेटा वो कितना आ जाएगा 1/3. तो रेजिस्टिविटी जो है बेटा वो सेम रहेगी एज मटेरियल इज सेम. तो जो नई रेजिस्टेंस है बेटा रेजिस्टिविटी ओल्ड लेंथ न्यू एरिया, रेजिस्टिविटी 3L A/3. तो बेटा नई रेजिस्टेंस जो है वो 9 times बेटा किसकी हो जाएगी पुरानी रेजिस्टेंस की. इसी का बी पार्ट कहता है फॉर द सर्किट गिवन बिलो द वोल्टमीटर ऑन द लेफ्ट रीड्स 10 volt, ये रहा, एंड ऑन दैट ऑफ राइट रीड्स 8 volt, ये रहा. तो बेटा टोटल वोल्टेज कितनी हो गई 18 volt. द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस आर. ठीक है. तो आप बेटा इन दोनों से निकाल लो तो सेम ही है बेटा. तो करंट जो है बेटा वो सेम ही फ्लो करेगा. तो V by this, तो ये कितना आ गया बेटा 8/4. तो बेटा करंट क्या आ जाएगा 2 एम्पियर. वैल्यू ऑफ R, अगर आपको R की वैल्यू निकालनी है तो बेटा वो क्या आ जाएगा V/I. V कितना आ गया बेटा 10. तो बेटा करंट कितना है 2. तो बेटा वो कितना आ जाएगा 5 ohm. एंड टोटल करंट
तो बेटा टोटल करंट तो आपको पता ही है वो कितना फ्लो कर रहा है सर्किट में, दैट इज 2 एम्पियर। कर लो बेटा कॉपी इनके आंसर्स। आगे बढ़ते हैं बेटा एंड लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 37 एंड 38। In an experiment on studying the dependence of current flowing in a given resistor with potential difference applied, it lists 2 ways how a student can change the value of current in a circuit. तो बेटा 2 तरीके से कैसे करेंगे बेटा? चेंज पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा बेटा चेंज रेजिस्टेंस यूजिंग रियोस्टैट। ये 2 तरीके से आप कर सकते हैं। 38 क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर टू ट्रांसफर excess current on appliance body to earth and prevents from इलेक्ट्रिक शॉक। ये काम होता है बेटा अर्थ वायर का। कहता है व्हाट इज द यूजुअल करंट रेटिंग इन द फ्यूज वायर लाइंस फॉर लाइट्स एंड फैंस। तो बेटा लाइट्स एंड फैंस के लिए बेटा 5 एम्पियर यूज किया जाता है फ्यूज, एंड अप्लायंस ऑफ 2 किलोवाट आवर, तो बेटा इनके लिए 15 एम्पियर से लेके 32 एम्पियर तक का बेटा फ्यूज वायर इस्तेमाल किया जाता है। तो मेनली 5 एम्पियर एंड 15 एम्पियर फ्यूजेस जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज के लेक्चर में बेटा हम इतने ही क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम इसके बाकी के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करके इस चैप्टर के असाइनमेंट खत्म करते हैं।